मैंने ना कभी ओबीसी आरक्षण का विरोध किया है, ना कभी करूंगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैं तो खुद मुख्यमंत्री जी से ये अपील कर चुका हूँ कि जल्द से जल्द ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह का ये ट्वीट उस वक्त आया जब सोशल मीडिया पर ओबीसी आरक्षण को लेकर गहलोत सरकार और खुद मंत्री जी को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया गया। गुरुवार को सोशल मीडिया पर ओबीसी आरक्षण और प्रताप सिंह मुर्दाबाद के ट्वीट ट्रेंडिंग में थे। वजह थी गहलोत सरकार की मीटिंग में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों पर कोई फैसला नहीं लेना। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों के मामले ने सितंबर महीने में तब और जोर पकड़ा जब प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। 2018 के परिपत्र भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में और गलत रोस्टर के कारण 21% आरक्षण ओबीसी को होने के बावजूद भी 0 पद हम लोगों को मिल रहे हैं, जो पिछले भर्तियों के नतीजे निकले हैं उसके अंदर ये अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है। और इस दोनों के अंदर तब्दीली, महिला आरक्षण के तर्क पर भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण की व्यवस्था कंपार्टमेंट के तौर पर और सही रोस्टर, ये दोनों हमारी मांग है। और उसके बाद जो नुकसान हुआ 2018 के बाद उसकी भरपाई जरूर है, लेकिन सरकार द्वारा सुना नहीं गया। जबरदस्त आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे हम लोग संघर्ष करेंगे जब तक कि हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। गुरुवार को गहलोत कैबिनेट की बैठक थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि गहलोत ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों पर कोई निर्णय ले लेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग और ट्वीट्स की बाढ़ आ गई और इसमें न केवल विपक्षी दलों के नेता बल्कि गहलोत सरकार के अपने भी कुछ विधायकों ने सवालिया निशान खड़े कर दिए। हरीश चौधरी ने जहां ट्वीट कर सरकार को चिताते हुए लिखा, ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को कल कैबिनेट बैठक में रखने के बावजूद एक विचारधारा विशेष के द्वारा इसका विरोध चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं स्तब्ध हूँ। आखिर क्या चाहते हैं आप? मैं ओबीसी वर्ग को विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले को लेकर जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा। ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, ओबीसी युवा समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार के समक्ष ऐसी क्या मजबूरी रही थी कि 9 नवंबर 2022 की कैबिनेट बैठक में उक्त मामले को मंजूरी नहीं मिल सकी, जबकि मुख्यमंत्री जी और पीसीसी चीफ दोनों स्वयं इसी ओबीसी वर्ग से आते हैं। सरकार तुरंत प्रभाव से परिपत्र 17 अप्रैल 2018 को वापस ले। वहीं अपने दूसरे ही ट्वीट पर दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी को अपने निशाने पर लिया और लिखा, अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह द्वारा ओबीसी विसंगतियों का शीघ्र समाधान का आश्वासन देने के 1 महीने से ज्यादा समय के बाद भी परिपत्र 17 अप्रैल 2018 को वापस नहीं लेना क्या दर्शाता है? क्या इसमें भी ब्यूरोक्रेसी भारी पड़ रही है? दरअसल ओबीसी आरक्षण में विसंगति का मामला 7 अप्रैल 2018 से पहले, जब प्रदेश में ओबीसी के 21% आरक्षण में से 12.5% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के थे। आरक्षण कैटेगरी में से ही भूतपूर्व सैनिकों की मेरिट बनाने के आरक्षण कोटे में ही काटी जाती थी। इसके बाद सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के 12.5% आरक्षण कोटे की मेरिट भर्ती के कुल पदों में से बनाकर आरक्षित वर्ग के कोटे में से निकालने का काम किया, जिसकी वजह से सरकारी भर्तियों में ओबीसी पुरुष के मूल वर्ग को सरकारी नौकरियों में कोटा नहीं मिल रहा था। उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार गुरुवार की मीटिंग में इस विसंगति पर अपना कोई फैसला ले लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ और एक बार फिर मामला आर पार की लड़ाई पर आ खड़ा हुआ है।